Hello everyone, welcome in ABC Chemistry World. Guys, in this video, we will study methods of preparation of carboxylic acids. By these methods, देख लो भाई, ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे। और गाइस यही रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में, नीट एग्जाम में, जेई एग्जाम में पूछी जा रही है रिसेंटली। ध्यान दीजिएगा भाई। गाइस चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन कि वो कौन कौन से मेथड है जिनसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। एक्चुअली अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दूं तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये तरीका है, ठीक। फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी कहते हैं, ध्यान रखिए। से प्रिपरेशन करेंगे भी कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब अल्कीन्स में क्या करें, CO ग्रुप लगा दो, समझ में आ रही है, बन जाएगा किसी न किसी तरीके से पानी के साथ रिएक्शन करके क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम ओलेफिन से स्पेशल CO के साथ यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं ना, तो उसे अकेली कोच रिएक्शन कहते हैं, अकेली कोच रिएक्शन। देखो गैटरमैन कोच रिएक्शन में होती है, ध्यान रखिएगा, पर अकेली कोच रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है भाई, ठीक है। गैटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ओके, तो गाइस ये जो बेंजल्डिहाइड की बात पे आपको बता देता हूं मैं, एल्डिहाइड की और कीटोन की प्रिपरेशन की वीडियो वाली डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं भाई। नेक्स्ट, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन से, अल्काइल बेंजीन से पढ़ेंगे। देन फ्रॉम नाइट्राइल्स, अमाइड्स, नाइट्राइल से हम अमाइड बनाएंगे, अमाइड से बना देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड हैलाइड से बनाएंगे भाई, एनहाइड्राइड से प्रिपेयर करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को। कीटोन से भी बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। एक रूल पढ़ेंगे बढ़िया सा, जिसे कहते हैं पोपोव्स रूल, पोपोव्स रूल, पोपो रूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत प्यारा रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मेड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड, 1912 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। एस्टर से बना देंगे भाई, अमाइड से बना देंगे भाई। अरे एस्टर और अमाइड, एस्ट्रोमाइड, देखो ये नाइट्राइल से अमाइड बनेगा, फिर हम अमाइड से बनाएंगे। ये अकेले अमाइड दे रखे हो तो इसलिए यहां अमाइड यूज रखा है, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम अरंडट आइस्टर सिंथेसिस, इस मेथड से ही बनाएंगे। पर गाइस इस मेथड से पता है क्या कहानी है, देखो मान लो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जिसमें 2 कार्बन है केवल, तो 2 से आप इसका हायर मेंबर 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे अरंडट आइस्टर सिंथेसिस मेथड का यूज करके, ठीक है। 3 से 4 वाला बना दोगे, 4 से 5 वाला, यानी कि आप असेंडिंग सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो बाय दिस मेथड, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड का यूज करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो गाइस ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है जिनसे कार्बोक्सिलिक एसिड हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और गाइस अब रिसेंटली एग्जाम्स में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने के मेथड्स पूछे जा रहे हैं। गाइस इस वीडियो से आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो कंटिन्यू बने रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इन रिएक्शंस की मेरे साथ साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Guys, first method of preparation of carboxylic acid is from primary alcohols and aldehydes. आप एल्डिहाइड से और प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। कैसे भाई, देखो ये आपके सामने है प्राइमरी अल्कोहल, कैसे पता चलेगा कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, देखिए जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप हो, R ग्रुप के साथ, कार्बन वाले ग्रुप के साथ,
तो उसे हम कहते हैं, इस OH ग्रुप को हम कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर इस कार्बन से फर्दर एक ही कार्बन जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अब इस कार्बन से देख लो भाई, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, और ये R होता है अल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन होता है। तो यानी कि ये वाला कार्बन जिससे OH जुड़ा है केवल एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस R ग्रुप की जगह हमने ले लिया भाई CH3 ग्रुप, ये C के ऊपर 2H और ये OH, यानी ये क्या आपके सामने प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब प्राइमरी अल्कोहल को आप कैसे बदलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये इसकी कंडीशन अभी देख लो। पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4 का यूज करेंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि पोटासियम पर मैग्नेट हमने अल्कलाइन सॉल्यूशन में ले लिया। KOH का मतलब यही है, अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, सेकंड पहले स्टेप में करवा देंगे इसके साथ रिएक्शन। ठीक है, सेकंड स्टेप में डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब गाइस यहां ये जो KMnO4 है, ये हमें पता है KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा अल्कोहल का। सिंपली कैसे ऑक्सीडेशन करेगा भाई, देखो ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको रिमूव कर लेगा अपने साथ, H2 बाहर निकल जाएगा। देखो सिंपली क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ ये हो गया OH। ओके, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है पोटासियम पर मैग्नेट, ध्यान रखिएगा। एक ऑक्सीजन इन H2 को डाली जाएगी, क्या बाहर निकल गया भाई, वाटर। ठीक है, अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन से बना लेंगे डबल बॉन्ड। अब C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यही है कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर। ठीक है, बना लिया हमने क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, किससे, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। अब इस डाइल्यूट H2SO4 का क्या यूज हुआ, एक्चुअली पहले क्या होगा, ये जो पोटासियम है ये इस H+ को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहां से H+ निकलेगा, यहां K+ आ जाएगा साथ में, और ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, यानी यहां पे क्या होगा K+, सुन लेना भी ध्यान से, ये माइनस, फिर ये जो डाइल्यूट H2SO4 है ये अपना H+ देगा और इस K को सब्स्टिट्यूट कर देगा, वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा H, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए हम दिखा देते हैं 2 स्टेप में रिएक्शन को, आप एक स्टेप में भी दिखा दो चाहे भाई। ठीक है, प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है पोटासियम पर मैग्नेट के साथ, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर आपको अल्कोहल्स को, स्पेशली केवल प्राइमरी अल्कोहल को बदलना हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ध्यान रखिएगा आप यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगला फॉर एग्जांपल देख लीजिए भाई, ये प्राइमरी अल्कोहल, क्या नाम है इसका, इसका नाम है, 2 कार्बन है और है इथेनॉल। ठीक है, क्या होगा, अगेन हमने क्या ले लिया अब की बार, K2Cr2O7 विद H2SO4, पोटासियम डाइक्रोमेट को हमने एसिडिक सॉल्यूशन में ले लिया। अगेन ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, हमें तो 2 ही चाहिए, एक जो इस OH2 को हटा दे और डबल बॉन्ड हटा दे, सेम कहानी है वाली। देखो क्या होगा यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये 2 हाइड्रोजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, यहाँ पे OH, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे भाई, फरार हो जाएंगे, वाटर बना लेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, अब भी एक ऑक्सीजन फ्री बैठा है। ठीक है, यानी कि सिंपल शब्दों में प्राइमरी अल्कोहल पोटासियम डाइक्रोमेट के एसिडिफाइड सॉल्यूशन के साथ
कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। चाहे आप यही कंडीशन यहां यूज कर लो, यानी आपके पास दो तरीके हो गए जिनसे आप प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यही कंडीशन में अगर यहां लगा दूं तो देखो, ये तो आपके एलिफेटिक अल्कोहल है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। एरोमेटिक अल्कोहल होते तो भी सिंपल सेम रिएजेंट दोनों में से किसी को इस्तेमाल कर लो। अगेन ये दोनों H गायब हो जाएंगे भाई, H2 बार डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, बना दो, टक टक टक, ये बेंजीन बना, इसके ऊपर ये C, दोनों H चले गए, डबल बॉन्ड O। अब तो समझ गए होंगे आप, OH क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या ये भी प्राइमरी अल्कोहल है क्या, यस। देखो ये OH इस कार्बन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन केवल ये वाला कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल है ये भी। क्या नाम है इसका, बेंजीन के ऊपर CH2OH ग्रुप, इस CH2 से कहते हैं बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल अल्कोहल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके। डन। अच्छा इसका क्या नाम है भाई, ये तो हमारा बहुत प्यारा एसिड, क्या नाम है, एसिटिक एसिड। ओके, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। तो आईयूपीएसी नेम क्या है इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड OH का, इथेनोइक एसिड। और बार बार आपसे यही पूछे जाते हैं भाई, हाउ विल यू फॉर्म इथेनोइक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। तो अब ये अल्कोहल खुद लाना है, ये पूरी रिएक्शन खुद करवानी है, ध्यान रखिएगा कि कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड। ठीक है, हो गया। ये देखो भाई क्या है, CH3 CH2 8 CH2OH। अगेन आप इसका इस्तेमाल, मैं इसको दे रहा हूं A, ये A रिएजेंट हो गया हमारा, पूरी ये कंडीशन A हो गई। ये पूरी कंडीशन को मान लो दूसरा मेथड B मान लिया भाई हमने। ठीक है, एक ये मेथड देख लो भाई, ये C मान लिया हमने। एक कंडीशन इसके लिए भी अलग से यूज कर सकते हैं, उसको D नाम दे देते हैं, हम यूज कर रहे हैं इसके लिए हम जोन्स रिएजेंट का, जोन्स रिएजेंट का, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाउ जोन्स रिएजेंट क्या होता है, सिंपली CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड के साथ H2SO4 का सॉल्यूशन कहलाता है जोन्स रिएजेंट। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आगे प्राइमरी अल्कोहल किससे मिल देगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर से भाई दो हाइड्रोजन चले जाएंगे, क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH बन गया भाई। अब इसके अंदर देखो 1 8 9 1 10 कार्बन है, ये क्या है, डेकेन 1 पे ओल। और इससे हमने क्या बना दिया, 1 2 3 4 8 10, क्या, डेकेनोइक एसिड। बस आपको एग्जांपल दिखा दिया कि आप ज्यादा कार्बन वाले कंपाउंड को भी, जो कि अल्कोहल है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं। ठीक, अगेन जोन्स रिएजेंट से भी हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, ये क्या डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाता है, जो हमने दिखा दिया। देखो अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया और ये कंडीशन लगाई और छोड़ दिया तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट मिलेगा आपको। सिंपल सी बात। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टर्म ध्यान रखे भाई, रेसिपी, RCP, रिएक्टेंट के ऊपर कोई कंडीशन लगेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, रेसिपी। जैसे यहां रिएक्टेंट प्राइमरी अल्कोहल है, कंडीशन ये है, और प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कि तो क्या है रिएक्टेंट, प्राइमरी अल्कोहल। क्या इससे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है क्या, यस। कब, अगर आपने पोटासियम परमैंगनेट या पोटासियम डाइक्रोमेट का यूज करके सॉल्यूशन को छोड़ दिया तो।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं झट तुरंत 1 मिनट रिएक्शन करवा के निकाल लूं तो क्या होगा? ध्यान दीजिए गाइस, ये जो एजेंट है पहले इसको बदलेंगे एल्डिहाइड में। जब भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो तो नोट करना, पहले एल्डिहाइड बनेगा। क्या होगा? सिंपल सी, पहले ऑक्सीजन यहां आने की, इनके बीच में घुसने की कोशिश करेगी भाई। कैसे लिखो? R सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ एक OH के बीच में ऑक्सीजन घुस गई, OH, ये OH और ये H घुस गई। ठीक, फिर क्या होगा? एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, ये भाई वाटर निकालेंगे। ये देखो पानी बाहर निकला, क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड C, ये दोनों बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O, ये H मैंने यहां ले लिया। क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो इनमें जब कार्बोक्सिल एसिड बनता है प्राइमरी अल्कोहल से, तो बीच में पहले एल्डिहाइड भी बनता है, ये ना। और गाइस, ये एक एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का मेथड है। अगर हम ये ध्यान रखें, लिमिटेड अमाउंट में हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय पहले क्या बनेगा? एल्डिहाइड। हाँ, अगर हमने इनको एक्सेस अमाउंट में यूज कर रखा है इन एजेंट को, और हम रिएक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यहीं पे मैं एक और मेथड बता देता हूं आपको। अगर आप इनकी जगह यूज कर ले पीसीसी का, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का, पीडीसी पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट का यूज करें आप, जो कि ऑल्दो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? ये प्राइमरी अल्कोहल को केवल और केवल एल्डिहाइड में बदलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदलेंगे। कौन? पीडीसी और पीसीसी। पीसीसी बहुत अच्छा रिएजेंट होता है, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, कौन? पीसीसी। अच्छा, आपने पीडीसी यूज कर लिया, ये भी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेगा। बट अगर आपने KMnO4 एक्सेस में यूज किया तो ये बदलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। लिमिटेड अमाउंट में विद निगरानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम एल्डिहाइड गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ओके, अब आपको मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो कुछ नहीं, तुम्हें ये नहीं बताना एग्जाम में कि हाँ हम इसको लिमिटेड अमाउंट में यूज कर रहे हैं एक्सेस में। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें बताना हो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल से, तो सीधा ये कंडीशन लगाओ, ये बना दो, कोई नहीं पूछने वाला। तुम्हें एल्डिहाइड बनाना है तो तुम्हें पीसीसी का यूज करना पड़ेगा। अगर तुमने ये यूज किया, काउंट नहीं होगा आपका। अब एग्जामिनर चेक, पेपर चेक करने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो आपको एल्डिहाइड का आंसर ठीक दे रहा है नहीं दे रहा। ठीक है, तो आप अगर प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो पीसीसी का यूज करना, यहाँ पे पीसीसी लिख देना बस। तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। KMnO4 लिया, ये बनाएंगे। ठीक है, और आप एक बात मेंशन कर सकते हैं भाई, अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल को इन्हीं के साथ बदलना हो, किसमें? एल्डिहाइड में, तो आप लिमिटेड यूज लिख देना, लिमिट में वी कैन फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर इससे एल्डिहाइड बनता तो क्या बनता भाई? इससे एल्डिहाइड बनता तो क्या बनता? पीसीसी में इसके साथ यूज करो, इथेनॉल के साथ, क्या बनेगा? बनाओ, पीसीसी मैंने यूज किया, अगेन सिंपल सी कहानी है। ये OH ये चला जाएगा यहाँ पे, ये पूरा पूरा ग्रुप C डबल बॉन्ड OH देगा। कैसे? RCH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। कैसे? ऑक्सीजन यहां घुसेगा, 2 OH हो जाएंगे, वाटर बाहर निकल जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन गया भाई? एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल बना सकते हैं, बायोजो पीसीसी। ओके, नाउ उसकी बात करते हैं भाई, ये क्या है आपका? इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड, कॉमन नेम है इथेनॉल का, इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। ये आईपीसी नेम क्या है? इथेनॉल। मैंने आपको कंडीशन दी है क्या? ये देखो भाई, AgNO3 के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लिया आपने, क्या होगा? गाइस सिंपली कुछ नहीं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीजन दे देगा। और सोचो एक ऑक्सीजन कहां घुसेगा? बताओ,
इस H के पास क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H है, इनके बीच H, यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने वाला एजेंट है ये। किसे बदल देगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, क्या है नाम इसका, गाइस सुना होगा आपने, +2 वालों ने जरूर सुना है इसका नाम। इसका नाम है गाइस टीआर, टोलरेंस रिएजेंट। क्या नाम है इसका भाई, टोलरेंस रिएजेंट। इसका नाम है टोलरेंस रिएजेंट। क्या होता है टोलरेंस रिएजेंट, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टोलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन टोलरेंस रिएजेंट होता है। AgNO3 को ले लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यही है टोलरेंस रिएजेंट। कैसे एक्चुअली बनता है ये, AgNH3 2OH, ऐसे भी लिख सकते हो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको। दिस इज टोलरेंस रिएजेंट। टोलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ध्यान रखिए। और ये टोलरेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्डिहाइड को स्पेशली किसमें मिलता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल को नहीं। ठीक है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप टोलरेंस रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। टोलरेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दैट्स ऑल। ठीक है गाइस, इस मेथड में हमने क्या देखा, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये बीच में कन्वर्ट होगा जरूर एल्डिहाइड में, देन क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कीजिएगा। ठीक है, अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, PCC पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट और PDC, तो प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में बदलेगा, पहले क्या एल्डिहाइड में ही बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा। ठीक है, 4 रिएजेंट है जिनसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं आपके सामने। ठीक है, अच्छा इसमें हमने इथेनॉल को बदल दिया टोलरेंस रिएजेंट का यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है टोलरेंस रिएजेंट। गाइस ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड टोलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, नोट इट वेरी केयरफुली। एल्डिहाइड गिव्स टोलरेंस रिएजेंट टेस्ट। एल्डिहाइड आल्सो गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट एक्चुअली सिल्वर बाहर आ जाता है, सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, और हम कहते हैं ये जो टोलरेंस रिएजेंट टेस्ट है, रिएजेंट है, ये सिल्वर देने के कारण सिल्वर मिरर टेस्ट देता है विद एल्डिहाइड, ध्यान रखिए। ऑल्दो गाइस टोलरेंस रिएजेंट टेस्ट की वीडियो वाली डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इज फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से हम प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। देखिए भाई, आपके सामने मैंने एक कॉमन अल्कीन ले लिया। अल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां कार्बन कार्बन के बीच एक जगह मिनिमम क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, इन्हें हम कहते हैं अल्कीन। कैसे प्रिपेयर करोगे गाइस, पहला मेथड कि अल्कीन का हम ऑक्सीडेशन करवा दें, किसके साथ भाई, पोटासियम डाइक्रोमेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7 के साथ में ले लिया हमने H2SO4 एसिड, एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट का जब आप यूज करेंगे अल्कीन के साथ तो अल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इतना ऑक्सीडेशन होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा भाई। कैसे, देखिए यहां डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कर लिया, दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, क्या होगा देखो गौर से, यार सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर एक H है, ठीक है, इस H के साथ आ जाएगा O, आ गया। ये जो डबल बॉन्ड टूटा है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा भाई, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से सुन लो, ये R ऐसा कैसा सिंगल बॉन्ड, ये C के साथ जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन, ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ यहां जुड़ जाएगा ऑक्सीजन। ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा,
क्यों भाई? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटासियम डाइक्रोमेट। क्या करेगा ये गाइस? 3 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन होती है, जल्दी से ऑक्सीडेशन कर देगी। क्या बन जाएगा रिजल्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OOH बन गया भाई, RC डबल बॉन्ड OOH। इस तरीके से हम अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया हमने 1 2 3 4, क्या नाम है इसका? ब्यूटूपेइन। ये क्या है? ब्यूट 1 2 2 पे क्या? डबल बॉन्ड टूपेइन। ठीक है, ब्यूटूपेइन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए। कैसे बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हो आप। पहला हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और कौन सा यूज कर सकते हो भाई? क्या? पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अल्कलाइन मीडियम पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये पहला स्टेप हो। जब आप पोटासियम परमैंगनेट यूज करते हैं, 2 स्टेप में हम रिएक्शन करवाते हैं। दूसरे स्टेप में हम यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4। गाइस, पोटासियम परमैंगनेट 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, हमें तो 2 ही चाहिए देखा जाए तो। क्या हुआ आगे? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। देख लो भाई, ये CH3 C के ऊपर H, और ये डबल बॉन्ड था जिसको हमने ब्रेक किया, ठीक है। इस H के साथ आ जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के साथ भी आ जाएगा ऑक्सीजन, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन ये वाली पोर्शन में क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस पे H, इस कार्बन पे क्या है? H। यहां पे एक वो आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटा, ये 2 बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन उड़ जाएगा भाई, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ब्यूटूपेइन से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बना है भाई? नाम बताओ इसका। दिस इज व्हाट? एसिटिक एसिड। और IPAC नेम क्या है भाई? इथेनोइक एसिड। गाइस, बन गया क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाई यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद अल्कीन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है भाई? तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। और आप अल्कीन का यूज करके कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? देखो भाई, ये अल्कीन आपके सामने, क्या नाम है इसका? इथीन। ओके, आप क्या करें? इथीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ करवाएं। किसकी प्रेजेंस में? अगेन ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोलो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। इतने टेम्परेचर पे, इतने टेम्परेचर में करवानी है भाई, 573 673 केल्विन टेम्परेचर पे, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब गौर से देखो, अगर अल्कीन को हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बदलना है तो हमें क्या चाहिए? देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O चाहिए। ये वाटर है ना, इसमें क्या है? H और क्या है अभी? OH। और OH चाहिए, ये मान लो OH यहां पे ले लिया हमने, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जुड़ जाए, ये H कहीं और जुड़ जाए, ये वाला H, सोचो वाटर था, C डबल बॉन्ड था, OH तो इसके साथ जुड़ गया यहाँ पे, ये वाला H एक हमारे पास फ्री है, C डबल बॉन्ड OH आ गया हमारे पास, CO प्लस H2O, ठीक है। और ये गाइस वाटर को एज ए गैसीय स्टेट में यूज करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ही, वैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ये गैसीय स्टेट में है। एज ए वाटर को हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में स्टीम पास करेंगे, स्टीम, भाप, ठीक है। इथीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की स्टीम पास करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तरीका क्या होगा? अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्या करेगा? इस एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, सिंपल सा तरीका, एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ दो भाई, और जो COH ग्रुप है वो इसके साथ जोड़ दो। देखो क्या हुआ, ये CH2 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ा मैंने, CH2 बन गया, 2 है पहले से, CH3 बन गया, सिंगल बॉन्ड। यहां पे CH2 है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? COH ग्रुप, जोड़ दो भाई, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। ये क्या था? इथीन। ये क्या बन गया भाई? 1 2 3 यानी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बन गया,
सिंपल सी कहानी। यानी इस रिएक्शन में आप इथेनोइक एसिड तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एल्कीन में मिनिमम 2 कार्बन तो होते ही हैं, और 2 कार्बन हो गए, एक CO ग्रुप जुड़ा है तो कार्बन के नंबर 2 से 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 कार्बन का एसिडिक एसिड आप मिनिमम बना सकते हो इस रिएक्शन में। ठीक है, अगली बात CH3CH CH2, ये तो गाइस इथीन था और ये सिमेट्रिकल एल्कीन थी, डबल बॉन्ड की इस तरफ भी CH2 इस तरफ भी CH2। ये वाली कहानी देखो, डबल बॉन्ड के इस तरफ CH2 इस तरफ CH है भाई। अगेन क्या करें, CO के साथ वाटर गैसीय स्टेट में पास करें, इतने टेम्परेचर पे सेम कंडीशन है ये, H3PO4 डिट्टो सेम कंडीशन यहां पे ले आए, 673 573 673 केल्विन। क्या होगा अब बताइए कैसे उठेगी? तो आप एक प्रकार से मार्कोनी के रूल को ध्यान रखना। सिंपल क्या, H को आप वहां जोड़ दो, देखो सीधी सी बात है, CO और H2 से क्या निकलना है, CO OH यहाँ H। ठीक है, H को वहां जोड़े, मार्कोनी रूल क्या कहता है, जहां एल्कीन में उस कार्बन पे जोड़े जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या हो ज्यादा, H को आप यहां जोड़ेंगे तो COH कहां जोड़ेंगे, इस वाले कार्बन पे जोड़ दो भाई। ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे क्या जोड़ेंगे COOH, सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या हो गया भाई CH3। सीधा नहीं कि यहां पे जोड़ देंगे, ये भी प्रोडक्ट बनेगा पर लेस अमाउंट में बनेगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट में क्या, ये वाला प्रोडक्ट जहां पे COH ग्रुप उस कार्बन पे जुड़ा है जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या है कम, ऐसे याद कर लो। गाइस क्या खास बात है इस रिएक्शन की, गाइस इस रिएक्शन का नाम है कोच रिएक्शन, ओनली कोच रिएक्शन, जिसमें आप अल्कीन से प्रिपेयर करते हो क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नाम बताओ भाई क्या है, सिंपल देखो 1 2 3 2 पे मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, सिंपल 2 पे मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड आगे लगा देना 2 पे मिथाइल। ठीक है, कॉमन नेम से पूछ लेते हैं क्वेश्चन यहां। गाइस 1 2 3 4 है तो क्या बन गया, ब्यूटायरिक एसिड, 4 कार्बन ना ब्यूटायरिक एसिड। और सेकंड पोजीशन पे COH ग्रुप हो तो हम हमें मतलब एज कॉमन नेम के हिसाब से देखते हैं। जैसे ये मान लो अगर ये ग्रुप है तो ये प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता, ये COH है, सेकंड पोजीशन पे क्या निकल गया, मान लो CH3 ग्रुप, ऐसे समझ लो अगर ये लीनियर चेन में ले रहे हो आप तो क्या बन गया भाई, आइसोब्यूटायरिक एसिड। ये क्या है गाइस, आइसोब्यूटायरिक एसिड। तो आप एक प्रकार से प्रोपीन, इसका नाम है क्या प्रोपीन, प्रोपीन से क्या बना सकते हो, आइसोब्यूटायरिक एसिड और 2 पे मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो गाइस आप यूज करना कोच रिएक्शन का, जिसमें हम CO के साथ वाटर का यूज करते हैं, स्टीम होती है यहाँ पे, वाटर गैसीय स्टेट में होता है, इतने टेम्परेचर पे H3PO4 एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ध्यान रखिएगा, और रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, और क्या खास बात है इस रिएक्शन की, गौर से देखिए, क्या मैं देखूं तो एक प्रकार से CO ग्रुप CO2 ग्रुप जुड़ा है क्या इस रिएक्शन में, हाँ। क्या साथ में पानी जुड़ा है क्या इस रिएक्शन में, हाँ। तो इसे क्या कह सकते हैं, हमने वाटर भी जोड़ दिया, पानी भी, और CO2 भी जोड़ दी। कार्बोक्सिलेशन करना, CO2 का जुड़ना किसी कंपाउंड के साथ कहलाता है कार्बोक्सिलेशन, CO2 हटे तो कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। आपको कमेंट करना है कौन सी रिएक्शन में डी कार्बोक्सिलेशन होता है, जल्दी से कमेंट करो। CO2 बाहर निकलती है, इसमें CO2 जुड़ रही है और साथ में क्या जुड़ा है, H हाइड्रोजन भी जुड़ा है, या आप कह सकते हो वाटर जुड़ा है, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का, हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। आप सिंपली कह सकते हैं बाय हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन के साथ आप एक और टर्म यूज कर सकते हो, ओलेफिन्स भी कहते हैं हम अल्कीन को। ओलेफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। अगेन गाइस ओलेफिन्स का यूज करके हम ये एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं ओलेफिन्स जो है एनिमल फैट्स में मिलते हैं, अल्कीन के जो कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ऑल्दो दीज आर रिएक्टिव होते हैं, ऐसी बात नहीं कि लेस रिएक्टिव होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो प्रोपीन है यहाँ पे एक प्रकार से ओलेफिन्स है, ओलेफिन्स के हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना कहलाता है
क्या? कोच रिएक्शन। ध्यान रखिए, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एक प्रकार से अगेन दोबारा सुनिए, ये क्या हो गई? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन और ओलेफिन्स इज नोन एज कोच रिएक्शन। सिंपल गाइस, इस तरीके से हम अल्कीन का यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड। थर्ड मेथड इज फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स। अल्काइल बेंजीन क्या होता है? देखो भाई, ये बेंजीन रिंग आपके सामने, ठीक है, इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया CH3 ग्रुप, इसे कहते हैं अल्काइल बेंजीन। ठीक है, जब आप अल्काइल बेंजीन की रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे अगेन मैं आपको बता दूं भाई, पहले भी यूज कर चुके हैं हम, जैसे हम ले लिया KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट विद पोटासियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन मीडियम में। सेकंड स्टेप क्या रहता है इसका? डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, इस कंडीशन में यूज कीजिए भाई, अल्काइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बनाओ, क्या बनेगा? देखो भाई, सिंपल शब्दों में, एक ये बेंजीन बना, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? COH आ जाएगा, बन गया बेंजोइक एसिड। तो मेनली बेंजोइक एसिड ही प्रिपेयर कर सकते हो आप, या और बेंजीन के साथ जितने भी अल्काइल ग्रुप दिख जाए ना, वो सारे के सारे COH में लग जाएंगे। जैसे देखो भाई, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है बेंजीन के साथ, रिएक्शन करवाओ। अगेन कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो आप, कौन है भाई? पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विद डाइल्यूट H2SO4। एक ही स्टेप में हो जाती है डाइल्यूट H2SO4 जब यूज करते हो पोटासियम परमैंगनेट के साथ। अगेन ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा भाई? ये बेंजीन, यहाँ पे COH। अच्छा, ये क्या मतलब? अगेन बेंजोइक एसिड। ये क्या था? क्या नाम है इसका? टोलुइन। टोलुइन से भी क्या बन रहा है? बेंजोइक एसिड। ये क्या है? इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन से भी क्या बन रहा है? टोलुइन, सॉरी बेंजोइक एसिड। क्या बन रहा है? बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाओ। हाँ, अगर आप एक और डाइल्यूट HNO3 का यूज कर लेना, नाइट्रिक एसिड का, तो भी अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन बेंजोइक एसिड में जाता है। आप पहला ये कंडीशन यूज कर सकते हो, 2 स्टेप वाली, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी ये वाली यूज कर सकते हो। तीसरा ये डाइल्यूट HNO3, किसी का भी यूज कर लो। अल्काइल बेंजीन, बेंजीन के साथ जो भी यहां अल्काइल ग्रुप होगा ना, वो COH में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, कितना ही बड़ा अल्काइल ग्रुप हो, वो किस में बदल जाएगा भाई? COH में। पर कब? ध्यान रखिएगा, जब इस बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पे, इस बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। एक हाइड्रोजन हो गई यहाँ पे। क्या इसमें, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है क्या? गौर से देख लो इस कार्बन को, भाई कोई हाइड्रोजन है क्या इसके ऊपर? बेंजीन के साथ जुड़े कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए। नहीं है तो कोई भी रिएक्शन यूज कर लो, चाहे पहली कंडीशन यूज कर लेना, मर्जी आपकी है, दूसरी यूज कर लो, K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 का यूज कर लो, या डाइल्यूट HNO3 का यूज कर लो। भाई साहब कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो एक्शन नो रिएक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा। अल्काइल बेंजीन ऐसा कैसा रहेगा? यानी कि आइसोप्रोपाइल, ये ग्रुप कौन सा है? 1 2 3 प्रोपाइल CH3 ग्रुप। एक प्रकार से ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। क्या है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आइसोब्यूटाइल बेंजीन का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता विद दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, अगर मैं इस एक CH3 को हटा दूं, यहां से लगा दूं, अब बढ़ गया ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसका क्या नाम है? 3 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल
बेंजीन। क्या आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा? यस। क्यों? क्योंकि उस पे एक हाइड्रोजन है भाई यहाँ पे। क्या होगा? वो कितनी बड़ी चैन लेना, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन यूज किया तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। आइसोब्यूटाइल अगर यहां CH3 लगा दूं तो नहीं बनेगा। रीजन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन सीधा इस कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बेंजीन के साथ जो कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं है इसमें तो नहीं होगी रिएक्शन। और आप कहें कितनी बड़ी चैन ले लो, तुम्हारी मर्जी है, इस चैन को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। अल्काइल बेंजीन, बस एक कंडीशन होनी चाहिए, इस कार्बन पे मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इसे कहते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर अल्काइल बेंजीन के पास ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा भाई। अगेन सुन लो, चाहे हाइड्रोकार्बन की चैन कितनी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, होगी रिएक्शन। अल्काइल बेंजीन से बना लिया बेंजोइक एसिड। अच्छा, इस रिएक्शन का यूज कहां पे है? सुनना भी ध्यान से, कहां यूज है? देखो, ये बेंजीन एक रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। यहां पे देखते हैं, देखो आपने क्या किया, बेंजीन के साथ एक से ज्यादा CH3 ग्रुप ले लिए, ये CH3 यहां पे CH3। अब क्या होगा भाई? वही होगा जो मंजूर खुदा खुदा होगा। क्या करेंगे आप? कोई भी रिएक्शन, ये वाली कंडीशन यूज कर लो, पहली कंडीशन यूज कर ली। गाइस, एक हाइड्रोजन चाहे यहां दिख जाए चाहे यहां दिख जाए या पूरे बेंजीन पे कहीं भी दिख जाए, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बेंजोइक एसिड। यहां पे COH, यहां पे भी COH। इसे कहते हैं गाइस, कॉमन नेम है इसका आइसोपथालिक एसिड। आप कह सकते हैं सिंपली पथालिक एसिड 1 2। बेंजीन के ऊपर 1 2 पोजीशन पे क्या हो? COH ग्रुप, आइसोपथालिक एसिड, ठीक है। अगर ये CH3 ये होता, ये बेंजीन यहां पे CH3 चौथी पोजीशन CH3 होता तो क्या करते भाई? तो क्या करते? सिंपल कंडीशन लगाई हमने पहली, पोटासियम परमैंगनेट यूज किया, क्या होगा? यहां पे भी COH और चौथी पोजीशन पे भी COH, पहली दूसरी तीसरी चौथी पोजीशन पे COH। इसे कहते हैं हम कॉमनली तेरेपथालिक एसिड। और इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलीमर बनाने में, टेरिलीन को बनाने में। टेरिलीन एक पॉलीमर होता है जिससे रस्से बनते हैं, तेरेपथालिक एसिड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि बेंजीन के ऊपर अगर दो अल्काइल ग्रुप हुए और उनके पास कोई हाइड्रोजन है, डायरेक्ट कार्बन पे क्या हो हाइड्रोजन, तो वो पूरा पूरा ग्रुप बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा, सॉरी COH ग्रुप में बदल जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ये कहानी है। अब एक बार इनके नाम दोबारा कंफर्म कर लो। देखो, अगर पहली और दूसरी पोजीशन पे COH ग्रुप है तो इसे कहते हैं ओनली पथालिक एसिड। क्या कहते हैं भाई? पथालिक एसिड। अगर पहली और तीसरी पोजीशन पे COH है उसे कहेंगे आइसोपथालिक एसिड। पहली और चौथी पोजीशन पे COH है, इसे कहते हैं तेरेपथालिक एसिड। और तेरेपथालिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है टेरिलीन बनाने में। होगी रिएक्शन अल्काइल बेंजीन की, बना लिया हमने क्या? बेंजोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एक और बात गाइस, ये जो दो स्टेप की रिएक्शन इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाती है। ये क्या सीन है? देखो, जब ये पहला स्टेप रिएक्ट करता है ना, इसी में ऑक्सीडेशन हो जाता है, पर इस H की जगह यहां पे होता है K+, फिर CO-। फिर डाइल्यूट H2SO4। यहां पे अगेन आप ऐसे दिखा सकते हैं, डाइल्यूट का मतलब पानी के साथ एसिड है, H+ है। ये पानी के साथ तो H+, ये क्या करेगा? इस K+ को रिप्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा H। क्या हुआ? ये सीधा COOH, COO। इस पोटासियम की जगह क्या आ जाएगा अभी? इस स्टेप, ठीक है। हमने दोनों स्टेप एक ही साथ दिखा दिए और आप भी एक ही साथ दिखा सकते हो, ऐसे 1 और 2 इस एरो के ऊपर सीधा बना दोगे बेंजोइक एसिड, ठीक है।
गाइस इस तरीके से हमने अल्काइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर लिया, स्पेशली बेंजोइक एसिड ही बन रहा है, आइसोपथालिक एसिड, पथालिक एसिड, टेरेपथालिक एसिड बन रहे हैं। ठीक है गाइस, ये वाली रिएक्शन आइसोप्रोपाइल बेंजीन वाली एग्जाम में पूछी गई है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन वाली एग्जाम में पूछी गई है। नो रिएक्शन, अगर यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ CH3 तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। टोलुइन से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए बोले तो कोई भी इन तीनों में से एक मेथड यूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड। नाउ फोर्थ मेथड इज फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। आइए जानते हैं कि पहले ये नाइट्राइल होता क्या है। देखो भाई, सिंपली अगर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N ये ग्रुप हो, इसे हम कहते हैं नाइट्राइल ग्रुप। और जब ये किसी अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं तो ये जो कंपाउंड बनाते हैं इन्हें हम कहते हैं नाइट्राइल्स कंपाउंड। ठीक है, ओके। इनसे हम प्रिपेयर करेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे बताओ। देखिए सिंपली, जब भी आपको कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड एक साथ दिखे, जैसे यहां पे देखो भाई ये सिग्मा बॉन्ड है, ये 2 पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे इस नाइट्राइल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है CN ग्रुप में प्रेजेंट है, क्या करो, इनका सिंपली हाइड्रोलाइसिस करवा दो। पानी के साथ आप इस बॉन्ड को ब्रेक करवा दो। जब भी आप वाटर के साथ ब्रेक करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा भाई, आप या तो यूज करेंगे किसी एसिड का, H+ एसिड का। H+ कहां से ले सकते हो आप, HCl से ले सकते हो, आप H2SO4 से ले सकते हो। यानी कि सिंपली डाइल्यूट H2SO4 की कंडीशन दे दे, डाइल्यूट HCl की कंडीशन दे दे, HOH विद एसिड एसिड H+ एसिड दिखा दे, या HOH आपको वो बेस OH- आयन के साथ भी दिखा सकते हैं। अब ये OH- आयन कहां से लेंगे, बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, पोटासियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, इसी कंडीशन को और कैसे दिखा सकते हैं, सिंपली ऐसे देखो, H3O+ की फॉर्म में दिखा सकते हैं। इसका मतलब है आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। इन कंडीशन का क्या मतलब है भाई, हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन है, ये पानी द्वारा आप पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करने जा रहे हैं। कौन से बॉन्ड्स को ब्रेक करते हो जनरली, पाई बॉन्ड को, एक ये पाई है और एक ये पाई है। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो वाटर के अंदर क्या होता है भाई, एक H है एक OH, तो OH क्या होगा माइनस, H क्या होगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज्यादा है। ठीक, जोड़ दो सिंपली, एक बॉन्ड को ब्रेक करो आप, क्या होगा, H+ कहां जोड़ोगे, नाइट्रोजन पे, OH- कहां जोड़ोगे, यहां पे, जुड़ गया। अब दूसरे पाई को बॉन्ड ब्रेक करो भाई, अगेन H यहां जुड़ेगा, OH यहां जुड़ेगा, सिंपली देखो क्या बना, R सिंगल बॉन्ड C के ऊपर एक OH दूसरा OH। अब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर चुके। गाइस जब पाई बॉन्ड्स टूटते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो इस हाइड्रोलाइसिस को हम क्या बोल लेंगे भाई, पार्शियल टर्म जोड़ेंगे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और जनरली हम जब भी एसिड के साथ वाटर लेते हैं सिंपली, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ही होता है, ध्यान रखिएगा जनरली। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बच जाता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता तो ये तीनों बॉन्ड ही ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ का सिग्मा बॉन्ड बचा, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन, एक ही है, 2 हाइड्रोजन NH2। अब एक खास बात क्या, एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप स्टेबल, OH ग्रुप स्टेबल नहीं हो सकते। क्या होगा, ये H और ये OH, पानी बाहर निकलेगा, निकाल दो पानी, सिंपली क्या होगा भाई, R सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सीजन बच गया यहां ऊपर,
ये H चला गया, ये OH, वाटर बाहर निकल गया, ये माइनस में क्या हो गया, वाटर। ठीक है, आप इसी एरो पे -H2 दिखा सकते हो, पानी बाहर, एज यहाँ ऐसे भी दिखा सकते हो, वाटर को बाहर पानी निकल गया साथ में। ठीक है, अब इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन के साथ हो गया भाई NH2। इस NH2 के साथ क्या है, ये जो ऑक्सीजन है NH2, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ सिंगल ही बॉन्ड है, ओके, ये बन गया डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब गाइस ये जो कंपाउंड बना है हाइड्रोलाइसिस द्वारा, इसे हम कहते हैं अमाइड, मतलब दिस CONH2 ग्रुप कहलाता है अमाइड ग्रुप। ध्यान रखिएगा, CONH2 ग्रुप क्या होता है, अमाइड ग्रुप होता है। अब ये पूरा कंपाउंड क्या है, अमाइड, यानी सिंपली नाइट्राइल से पहले क्या बनेगा, अमाइड, इसलिए हमने लिखा है एक साथ फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड। अब क्या करें भाई, करवा दिया आपने। अब गौर फरमाना, एक साथ यहाँ पे 2H तो ठीक है, तीनों बॉन्ड तोड़ते तो एक और OH आ जाता, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता ना। हाँ, पर अब करेंगे क्या, पहले हम सिंपली हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। गाइस ये जो दो स्टेप, दो बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम, और यहाँ पे हम किसी के साथ एसिड ले लो या बेस के साथ लेके आप हाइड्रोलाइसिस करवा देते हो ना, ठीक है, तो ये हमें अच्छी अमाउंट में मिलता है जब आप स्टार्टिंग में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाते हो। अब आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दो, अगेन क्या करें भाई, डाइल्यूट HCl ले लीजिए। डाइल्यूट HCl का क्या मतलब है, क्या मतलब है, सिंपली वाटर ज्यादा मात्रा में है, एसिड कम मात्रा में, एसिड क्या देगा H+। अगेन हाइड्रोलाइसिस करवाएं, क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, HOH, बताइए क्या होगा, ये H+, ये OH-, करवाओ रिएक्शन, क्या RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अगेन नाइट्रोजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, OH का जुड़ेगा, कार्बन पे जुड़ गया, इसके साथ क्या जुड़ गया भाई, NH2 के साथ H, NH3, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप सिंपली नाइट्राइल के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, नाइट्राइल के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से अमाइड बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, अब क्योंकि यील्ड में हमें उत्पादन भी अच्छा चाहिए लेबोरेटरी लेवल पे, और हम एक साथ देखो दो बॉन्ड को डाल रहे हैं तो एनर्जी रिलीज भी ज्यादा हो जाता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट और दोनों ज्यादा हो जाते हैं, तो एनर्जी का इश्यू आता है हमें यहाँ, जिसके कारण अगेन हम 2 स्टेप में रिएक्शन करवाते हैं। पहले स्टेप में पाई बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं, अगले स्टेप में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं, और कह देते हैं क्या, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस द्वारा क्या बनेगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पहले स्टेप में अगर आप बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो अगले स्टेप में एसिड यूज कर लो, अगर यहां एसिड यूज कर रहे हो तो यहां बेस यूज कर लो, सिंपल। ठीक है, ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या लेता भाई, एग्जांपल लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका नाम क्या है ये पता होना चाहिए गाइस। नाइट्राइल ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, पहला 2 कार्बन है, तो क्या नाम हो गया इसका, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, या एसिटोनाइट्राइल कह सकते हो, 2 कार्बन है तो एसिटो ग्रुप यूज कर लेते हैं हम, इसका नाम है एसिटोनाइट्राइल। और ये ग्रुप साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप को साइनाइड ग्रुप भी कहते हैं। अगर आपने साइनाइड नाम यूज किया तो इसको सिंपली आप बोलेंगे मिथाइल, तो ये मिथाइल साइनाइड भी है, मिथाइल साइनाइड, ध्यान रखिएगा इसके कॉमन नेम होगा। ओके, अब भाई क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करवाओ। जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा H3O+ दिखा दिया मैं सीधा ही, ठीक है, ये वाली कंडीशन यूज कर ली कोई भी है, क्या होगा, 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तक, यहां पे H2, यहां पे 2 OH, ये वाली कहानी, HOH
एक कार्बन पे दो स्टेबल नहीं रह सकते, तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, सी डबल बॉन्ड NH2 बन जाएगा। यानी इस R की जगह ही चेंज करना है, CH3 ग्रुप लेना है, ले लो, क्या हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब क्या बना, इस ग्रुप को क्या कहते हैं भाई, अमाइड ग्रुप। ये एक और ये दो क्या बन गया, इथेन अमाइड, AeI तो E हटा देते हैं हम, इथेन अमाइड। तो पहले इथेन नाइट्राइल से इथेन अमाइड बनेगा। ठीक है, अब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा दो भाई। फर्दर क्या होगा, NH3 बाहर निकलेगा, ओके, साथ में क्या C यहाँ पे होगा, जुड़ जाएगा NH3 की जगह, तो क्या हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O OH, क्या बन गया एसिटिक एसिड। तो सिंपली जब भी आप C ट्रिपल बॉन्ड N का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो सिंपल सा तरीका है, क्या करें भाई, इस ग्रुप को COH में बदल दो, कुछ नहीं करना, इसके साथ जो है वो ऐसा कैसा रख दो। अब इसका नाम देख लो क्या है, एसिटिक एसिड। अगर मैं यहां पे ले लूं क्या भाई, देखो समझ में आ गया होगा, पहले स्टेप में सीधी सी बात है भी, पहले स्टेप में दो बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे आप, हाइड्रोलाइसिस हो गया, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, अमाइड बन जाएगा। अमाइड से फर्दर हाइड्रोलाइसिस पे आप क्या गेन कर लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कहानी क्या हुई ओवरऑल, ये जो ग्रुप है CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, यही बदलेगा C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में। यहां पे ग्रुप चेंज करते जाओ भाई, CH3 एसिडिक एसिड बन गया। अगर मैंने यहाँ पे CH3 CH2 यूज कर लिया तो प्रोपेनोइक एसिड बन गया, सिंपल सी कहानी है। तो इस तरीके से आप नाइट्राइल्स एंड अमाइड का यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का। ठीक है, डन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब इस मेथड में देखो भाई क्या खास बात है, देखिए ये जो साइनाइड नाइट्राइल ग्रुप जो है ना, ये हमें हायर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। सुनिए कैसे, देखो लेट्स अज्यूम दैट मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है, कितने कार्बन है इस कंपाउंड में, एक। ठीक, आप इसकी रिएक्शन पोटासियम साइनाइड के साथ करवा दो अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, क्या होगा, पोटासियम Cl के साथ भाग जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, K और Cl, Cn जुड़ जाएगा, CH3Cl जुड़ गया। इसका आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दो, दोनों स्टेप में क्या करवा दिया आपने, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्या कहानी, Cn की जगह COH लिख दे बस, CH3 C डबल बॉन्ड OH। गौर से देखिए, एक कार्बन दो कार्बन, इस एसिटिक एसिड में कितने, इस एसिड में कितने कार्बन है, दो। कंपाउंड जो हमने स्टार्ट किया उसमें कितने कार्बन थे, एक ही था। तो इस तरीके से आप हेलोअल्केन से साइनाइड बना के बीच में अमाइड बना के कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल सी कहानी, हम हेलोअल्केन से क्या बना सकते हैं, नाइट्राइल, बीच में एक स्टेप में साइनाइड भी बनेगा भाई, सॉरी साइनाइड तो है, अमाइड बनेगा, क्या बनेगा, अमाइड। फिर अमाइड से आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवा के क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गाइस एक प्रकार से कन्वर्जन हो गया हेलोअल्केन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। खास बात क्या हुई कि इसमें कार्बन, इस वाले कंपाउंड में कार्बन ज्यादा हो गया जब आप ये वाला मेथड रास्ता फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये जो अगेन ये जो क्लोरोमीथेन है, ये हम मिथेनॉल से बना रहे हैं भाई, ये मिथेनॉल है। मिथेनॉल की रिएक्शन आप डार्जन मेथड करवा दो, ग्रूज प्रोसेस करवा दो, क्या भाई, सिंपली SOCl2 थियोनाइल क्लोराइड का यूज कर लो पायरिडीन C5H5N के साथ, क्या होगा, ये Cl इस OH को रिप्लेस कर देगी। डार्जन मेथड होता है ये, यानी अल्कोहल से आप हेलोअल्केन बनाए, हेलोअल्केन से नाइट्राइल बनाए, नाइट्राइल से अमाइड बनाए, अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना ले। अगेन कन्वर्जन का रास्ता आ गया आपके पास।
ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके गाइस, ये था नाइट्राइल्स और अमाइड का कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्कोहल, हेलोल के, नाइट्राइल, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स ऑल। कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगा ये मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। गाइस, फिफ्थ मेथड इज फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। हम प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये एसिड हैलाइड क्या होता है, देखिए, ये बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है भाई? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप हो उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बन का एक बॉन्ड जुड़ा होता है किसी भी R ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप से, और मैं कह सकता हूं किसी बेंजीन ग्रुप से। ठीक है, ओके। अब ये जो एसिड हैलाइड है ये एक प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है कि इस OH की जगह अगर हमने हैलाइड ग्रुप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड लगा दिया तो क्या बन जाएगा? एसिड हैलाइड। सिंपल। अब अगर आपको एसिड हैलाइड से यानी C डबल बॉन्ड O, इस तरफ क्या हो? Cl ग्रुप, और सिंपली मैं कहूं तो देखिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ अल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ क्या हो? क्लोराइड या हैलाइड ग्रुप, कोई भी हैलोजन, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड से कैसे बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड? सिंपली इस Cl को चेंज कर दो, किससे? OH से। अब OH किस में मिलेगा आपको? वाटर, पानी में, HOH। ठीक है, यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे आप। अब वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो सिंपली हम कहते हैं इसको हाइड्रोलाइसिस। क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोलाइसिस। पानी द्वारा किसी कंपाउंड को तोड़ना। हाइड्रोलाइसिस जब भी आप करवाते हो वाटर के साथ, या तो आप एसिड ले लो, कोई भी एसिड, डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो, यहां पे डाइल्यूट H2SO4 ले लो भाई। सिंपली डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है पानी में H2SO4 है। ठीक है, और आप डाइल्यूट HCl ले सकते हैं। अगेन डाइल्यूट HCl का मतलब ये है कि वाटर के अंदर HCl एसिड डाल रखा है। सिंपली अगर ये कंडीशन दे, कुछ ना दे, इसके साथ आपको डाइल्यूट HCl दे दे और डाइल्यूट H2SO4 दे दे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई? डाइल्यूट NaOH दे दे और डाइल्यूट KOH दे दे। तो ये सारी की सारी चारों की चारों कंडीशन है हाइड्रोलाइसिस की। ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस कैसे दिखा सकते हैं? सिंपली ऐसे H3O+, इस एरो के ऊपर मान लो हाइड्रोलाइसिस करना है हमें, तो H3O+ दिखा दें आप। सिंपली ये है हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन। ठीक है, अब ये है H3O+ और इस कंपाउंड का हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस। क्या मिल जाएगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी आप एसिड हैलाइड हो और एसिड एनहाइड्राइड हो, इनका अगर हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो पक्का एसिड मिलेगा। ठीक, क्या होगा भाई? हाइड्रोलाइसिस में H वाटर के अंदर होता है, एक OH होता है, तो ये जो H है ये Cl के साथ भाग जाएगा। अगेन HCl फरार, ओके, और ये OH Cl चला गया, इसके साथ आगे जुड़ जाएगा। Cl की जगह क्या जाएगा भाई? OH। देख लो क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। IUPAC नेम क्या होता है एसिटिक एसिड का? इथेनोइक एसिड। दो कार्बन है, इथ, कार्बन कार्बन ये सिंगल बॉन्ड है, एन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लगाते हैं ओइक एसिड। बना लिया। अब ये इथेनोइक एसिड आपने किससे बनाया है? इसका क्या नाम बताइए? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl का। गाइस ये फंक्शनल ग्रुप है, हैलाइड, एसिड हैलाइड। इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं OL क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन हो तो OL क्लोराइड, ब्रोमीन हो तो OL ब्रोमाइड। ठीक है, और कितने कार्बन है? एक और एक, दो। इथ, क्या बन गया भाई? इथ एन OL क्लोराइड। क्वेश्चन क्या आ सकता है? हाउ विल यू कन्वर्ट
इथेनॉइल क्लोराइड इनटू इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, यही क्वेश्चन है, सिंपली वाया हाइड्रोलाइसिस। कोई भी एक कंडीशन दिखा दें, ठीक। अब बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड की। गाइस, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप। एसिड एनहाइड्राइड में दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, बीच में क्या होते हैं, ऑक्सीजन। तो ये जो ग्रुप है इसे हम कहते हैं अनहाइड्राइड ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड। इसके इस तरह हमने लगा दिया अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या है, एलिफेटिक अनहाइड्राइड, ठीक है, ओके। हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए। अगेन हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, H है हमारे पास और क्या है, OH। क्या करें, ये जो ऑक्सीजन है यहां से ब्रेक कर सकता है, यहां से आपकी इच्छा कहीं से ब्रेक कर दो, मैंने यहां से ब्रेक कर दिया, टक टक टक। गाइस, अगर यहां से ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, वाटर में H प्लस होता है, OH माइनस, सिंपली ऐड कर दो बस। H प्लस कहां जुड़ेगा, इसके साथ, OH माइनस कहां जुड़ेगा, इसके साथ, जोड़ दो, देखो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ H प्लस जुड़ा, न्यूट्रल हो गया, बन गया एसिटिक एसिड। प्लस इसकी बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, क्या जुड़ा है यहाँ पे, OH, अगेन बन गया एसिटिक एसिड। तो जब आप एक अनहाइड्राइड का मोल लेंगे तो आपको 2 मोल एसिड मिल जाएगा भाई, हाइड्रोलाइसिस द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट गाइस, ये दोनों है एलिफेटिक कंपाउंड, अल्काइल ग्रुप है इन दोनों में, ठीक है। जब एक तरफ CO के इस तरफ क्या हो जाए, एरोमेटिक ग्रुप आ जाए, जैसे ये बेंजीन रिंग, और आप कह सकते हैं फिनाइल, यहां पे फिनाइल C डबल बॉन्ड O Cl, तो ये क्या है, एरोमेटिक एसिड हैलाइड है, एरोमेटिक एसिड हैलाइड, C डबल बॉन्ड O के एक तरफ Cl ग्रुप हो, हैलाइड ग्रुप हो, इसे हम कहते हैं एसिड हैलाइड ग्रुप, ठीक है। अब यहां पे क्या है, अल्काइल की बजाय क्या है, अराइल ग्रुप है, यानी एरोमेटिक ग्रुप है, ठीक है। अगेन इसका भी आप क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस, H3O+, ये सिंपल हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन, क्या होगा, Cl की जगह OH आ जाएगा, Cl हाइड्रोजन के साथ भाग जाएगा, सिंपली क्या बना, HCl, ठीक है। साथ में क्या, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या जाएगा, Cl की जगह OH। तो एरोमेटिक एसिड हैलाइड से आपने एरोमेटिक एसिड, क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड बना दिया। अगेन आप क्वेश्चन दे सकते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इज व्हाट, इसका नाम क्या है भाई, बेंजोइल क्लोराइड, ये बेंजीन बेंजो ग्रुप। सुनिएगा एक बात, ये वाला जो ग्रुप है इसे कहते हैं बेंजो ग्रुप, बेंजो ऑयल क्लोराइड, दिस इज व्हाट बेंजोइल क्लोराइड। अगर आप बेंजोइल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है, सिंपली Cl की जगह OH आ जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज एरोमेटिक ग्रुप, अगेन C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड बीच में हो, तो ये क्या है, अनहाइड्राइड, एरोमेटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। यहां पे इस तरफ क्या है, अल्काइल ग्रुप, एलिफेटिक अनहाइड्राइड, दोनों है, यानी ये पूरा कंपाउंड क्या बन गया, एलिफेटिक एरोमेटिक अनहाइड्राइड, और आप कह सकते हैं एरोमेटिक एलिफेटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करवा दो, अगेन क्या होगा, H प्लस OH माइनस, ये कंडीशन दे दी मैंने, H3O+, ठीक। क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ पे H प्लस इसके साथ जुड़ेगा, क्यों भाई, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ये समझ में आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव कैसे, कार्बन पे पॉजिटिव, भाई कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन, तो इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, यहां पे H प्लस और यहां पे OH माइनस, बताओ क्या बना, ये बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या जुड़ा, ये ऑक्सीजन था, इस पे H आ गया, OH बन गया। यहां पे क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगेन CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बना, एसिटिक एसिड, ये क्या बना, बेंजोइक एसिड। तो अगर आप एनहाइड्राइड लेते हैं क्या बनता है भाई, 2 मोल बनते हैं एसिड के। अगर
इस वाले से 1 मोल, इस वाले ग्रुप से 1 मोल, ये ध्यान रखिए। यानी कि सिंपली एनहाइड्राइड से हमें 2 मोल मिलेंगे एसिड के, एसिड हलाइड से केवल 1 ही मोल मिलेगा एसिड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे है, अब हम क्या करवा रहे हैं भाई, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। बताइए वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोलाइसिस आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन आता है व्हाट इज ईज ऑफ हाइड्रेशन, मतलब किसमें ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस किसमें आसानी से हो जाएगा, ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस। और ये 4 ऑप्शन दे दें आपको, एंड द आंसर इज, बताइए जल्दी से, समझिएगा भाई इसको। पहली बात, हाइड्रोलाइसिस आसानी से होगा एलिफेटिक एसिड क्लोराइड और एसिड अनहाइड्राइड। एलिफेटिक वाले जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, ये एरोमेटिक है दोनों, तो ए बी का हाइड्रोलाइसिस जल्दी हो जाएगा इन कंपेयर टू सीओडी, यानी ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस इनमें है, आसानी से हाइड्रोलाइसिस इनका होगा, एलिफेटिक एसिड हैलाइड का और एलिफेटिक एसिड अनहाइड्राइड का। डन, ओके। अब अगर मैं बात करूं क्लोराइड में से और अनहाइड्राइड में से जल्दी हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, तो ध्यान रखिएगा क्लोराइड का। इन दोनों में से अब किसका हाइड्रोलाइसिस जल्दी हो गया, क्लोराइड का, एसिड हैलाइड का, ये अनहाइड्राइड। ठीक है, ओके। अगेन इन दोनों में से किसका होगा, एसिड क्लोराइड का। डन। और इन दोनों की बात करूं तो मैं, दोबारा सुनिए, एलिफेटिक एसिड हैलाइड हो या एसिड एनहाइड्राइड हो, एलिफेटिक दोनों का हाइड्रोलाइसिस एरोमेटिक हैलाइड और एरोमेटिक एनहाइड्राइड से जल्दी होता है। डन हो गया, इन दोनों का जल्दी होगा इनसे। ओके, नाउ एसिड हैलाइड आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है इन कंपेयर टू एनहाइड्राइड, इन दोनों में से इसका हाइड्रोलाइसिस जल्दी होगा। डन, इन दोनों में से इसका जल्दी होगा हाइड्रोलाइसिस, सीक्वेंस बन गया। तो ईज ऑफ हाइड्रेशन किसका जल्दी होगा भाई, हाइड्रेशन कह रहा हूं बार बार, यानी वाटर जुड़ा है, हम ये कह सकते हैं। इसके केस में वाटर जुड़ा है तो क्या हो गया, हाइड्रेशन। ठीक है, यानी वाटर द्वारा हम ब्रेक कर रहे हैं इस कंपाउंड के बॉन्ड को, पानी द्वारा तोड़ रहे हैं, तो क्या बोल दिया हमने, हाइड्रोलाइसिस। अगर वो बोल दे हाइड्रेशन तो भी चलेगा, तो देखो इसमें H और O जुड़ तो रहे हैं, पानी जुड़ रहा है यहाँ पे HOH अनहाइड्राइड के केस में, तो इसके लिए टर्म हम हाइड्रेशन, पानी का जुड़ना भी कह सकते हैं। पानी जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। ठीक है, ओके, हो गया। इसमें होगा, किसमें आसानी से नहीं होगा भाई, लेट किसमें होगा, डी में। इससे भी लेट किसमें होता, इस CH3 की जगह अगर और बेंजीन ग्रुप होता, इस कंपाउंड में देख लो, बता देता हूं, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या होता है, बेंजीन E, तो E में सबसे लेट होता है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो गाइस सिंपली बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड एंड एसिड अनहाइड्राइड आप क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट मेथड, नाउ गाइस 6th मेथड इज फ्रॉम कीटोन्स। कीटोन से हम प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब गाइस वो कौन से कीटोन है जिनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। आप कार्बोक्सिलिक एसिड उन्हीं कीटोन से प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O की एक साइड, अब C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कीटोन में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नॉर्मली कीटोन क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O R। डन, वही कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा जिसमें C डबल बॉन्ड O के कम से कम एक साइड CH3 ग्रुप हो, कम से कम एक तरफ क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप होना चाहिए। अगर एक तरफ CH3 ग्रुप नहीं है
मान लो इन दोनों की तरफ क्या CH3 ग्रुप है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2। अब इस कंपाउंड में देखिए C डबल बॉन्ड O के इस तरफ क्या है, CH3 CH2 ग्रुप है, अकेला CH3 ग्रुप होना चाहिए, अकेला मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इस तरफ भी क्या है, CH2 CH3, अगेन मिथाइल ग्रुप नहीं है ना, तो गाइज ये कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा। अगली बात, क्या ये बनाएगा फिर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, हाँ C डबल बॉन्ड O के इस तरफ मिथाइल ग्रुप है क्या, नहीं है, इस तरफ है, अकेला मिथाइल ग्रुप हो C डबल बॉन्ड O के इस साइड, ये कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पक्का बनाएगा। अगेन CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, यस बनाए, क्यों, CH3 ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O के कम से कम एक साइड, इस तरफ ना हो चाहे। अब ऐसे कीटोन जिसमें एक साइड C डबल बॉन्ड O के CH3 ग्रुप हो, इन्हें हम कहते हैं गाइस मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स और मिथाइल कार्बिनोल्स। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल हो गया, मिथाइल के साथ कार्बोनिल ग्रुप क्या कहलाएगा, मिथाइल कार्बिनोल्स। तो आप मिथाइल कार्बिनोल से, मिथाइल कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, सिंपल, ठीक है। इससे बना सकते हो यस, इससे बना सकते हो यस, इससे बना सकते हो हाँ। अब आती है बात कैसे, गाइस सुनिएगा, इसकी रिएक्शन आप करवा दो NaOH विद आयोडीन। जैसे ही आप NaOH विद आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ONa सोडियम साल्टो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, साथ में बनेगा CHI3 आयोडोफोम, साथ में बनेगा 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सुनिएगा ध्यान से गाइस, जब हम NaOH के साथ आयोडीन लेते हैं, ठीक है, तो ये रिएक्ट करके NaOI बनाता है, इस H को रिप्लेस कर देता है आयोडीन का एक एटम, साथ में बनाएगा HI। इसे हम कहते हैं सोडियम हाइपो आयोडेट, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइपो आयोडेट। सोडियम हाइपो आयोडेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है, और जहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 ग्रुप दिख जाए इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, ये CH3 ग्रुप को हटा देगा और ONA ग्रुप यहां लगा देगा, CH3 हटा ONA जुड़ा, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, ठीक। क्या खास बात है इसमें, ये जो CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप है ना, इसी पे रोड़ा है सारा, क्यों भाई, ये जो CH3 ग्रुप है इससे बनता है आयोडोफोम CHI3, क्या बनता है भाई, आयोडोफोम। तो जब आप NaOH के साथ आयोडीन लेते हो, कीटोन मिथाइल कीटोन के साथ, वो भी क्या बनता है, आयोडोफोम। अगर यहां पे मिथाइल नहीं मिला NaOH को यानी NaOI को, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, समझ में आ रही है, आयोडोफोम ही नहीं बनेगा, और आयोडोफोम नहीं बना तो रिएक्शन नहीं होगी। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफोम, गाइस इस रिएक्शन को जिसमें मिथाइल कीटोन NaOI के साथ रिएक्ट करके आयोडोफोम बनाता है, हम कहते हैं आयोडोफोम रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई,
आयोडोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, टेस्ट क्यों बोलना भाई? ऐसे कीटोन जिनके पास मिथाइल ग्रुप हो एक साइड, वही इस रिएक्शन को देकर आयोडोफॉर्म बनाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट देख लो, कौन सा कीटोन देगा? एक तरफ CH3 होना चाहिए, ये देगा भाई, ये कंपाउंड देगा, ये कीटोन देगा, ये नहीं देगा। ये वाला ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, CO के एक तरफ CH3, ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। गाइस इस रिएक्शन द्वारा आप कीटोन्स को कीटोन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब सिंपली देखिए इसका क्या नाम है, 1 2 3 4 5 कीटोन दूसरे नंबर पे क्या नाम हो गया? पेंटेन-2-पेओन। यहां कीटोन देखिए 1 2 3 4 5, इसका क्या नाम हो गया? पेंटेन-3-पेओन। यानी सिंपल शब्दों में अगर आप पेंटेन-3-पेओन को सेपरेट करना चाहते हो पेंटेन-2-पेओन से, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट का यूज कीजिए। पेंटेन-2-पेओन तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पेंटेन-3-पेओन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई। आप ये है क्या है? एसीटोन। कॉमन नेम क्या है इसका? एसीटोन। IUPAC नेम क्या है? प्रोपेन-2-पेओन। 1 2 3 प्रोपेन-2-पेओन। तो प्रोपेन-2-पेओन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, पेंटेन-2-पेओन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये क्या है? ब्यूटेन-2-पेओन। ब्यूटेन-2-पेओन भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, पर पेंटेन-3-पेओन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं बनाएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन चारों में से वो कौन सा कंपाउंड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा विद NaOH, दैट इज पेंटेन-3-पेओन। ये नहीं देगा आपको स्ट्रक्चर, नाम देगा एसीटोन, पेंटेन-3-पेओन, ब्यूटेन-2-पेओन, पेंटेन-2-पेओन। नीट एग्जाम में पूछा गया है, JEE एग्जाम में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये, डिट्टो। गाइस इसलिए कीटोन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन है इंपॉर्टेंट हो जाती है ड्यू टू दिस आयोडोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, ओके, समझ आ गया? ठीक, अब समझते हैं एक बार इसको भी, इस रिएक्शन में ये कहानी कैसे हुई। देखो सिंपली क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट पहले ले सकते थे। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको है ना साथ की साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना चाहते हो तो ये अंडरस्टूड होनी चाहिए बात। कैसे हुआ देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, मैं एक तरफ CH3 ले रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं कॉमन ग्रुप बनाने के लिए R ग्रुप। आप यहां पे कोई भी ग्रुप जोड़ दो, एरोमेटिक ग्रुप भी जोड़ सकते हो। ठीक, इसके रिएक्शन आप NaOH के साथ तो करवाएंगे ही। गाइस 3 NaOH का इस्तेमाल होता है, 3 का आइडिया लगाएंगे आप इस H3 से। ठीक है, ठीक, क्या होगा, पहले ये जो CH3 ग्रुप है ना इसी का हिसाब कर देते हैं। ये बनाएगा CHI3 आयोडोफॉर्म, इसका क्या नाम है भाई? आयोडोफॉर्म। अगेन I3 3 I, 3 का 1 3 2 3 3 3 ट्रिपल 3 आयोडोफॉर्म टेस्ट में आ रहा है भाई, लगभग आपके हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मैंने तो ऐसे बना दिया ट्रिपल 3, देख सकते हैं आप। हाँ, तो 3 NaOH यूज होंगे कीटोन के साथ, ये CH3 ग्रुप CHI3 में बदल जाएगा। तो यहां से देख लो भाई 3 NaOH चले गए, बैलेंस करेंगे। NaOH कितने हैं? 3 है हमारे पास, एक NaOH, दूसरा NaOH, तीसरा मोल ऑफ NaOH। डन, 3 I चले गई, इसके 3 I चले गए, डन, हटा दूं ये रे। ये CH3 है, ऊपर CH3 में CH यहां आ गया, कितने H बच गए भाई? 2 H बच गए, 1 H और 1 H, 2 H बच गए, 1 H और 1 H। CH यहां पे आ गया तो CH3 का हिसाब हो गया CH3, हो गया कंप्लीट। यहां पे क्या है? RC डबल बॉन्ड। अब ये जो एक ONA है ये यहां इसके साथ जुड़ जाएगा।
दो एच NaOH NaOH 2 NaOH बना लेंगे। आया समझ में? हो गया हिसाब कंप्लीट। ये NaOI के साथ एड करके CHI3 2 NaOH और CH3CONa बना लेगा। दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट और आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आप बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना ही नहीं, ये तो पहला स्टेप था। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप आप इसके ऊपर करवाएंगे, सिंपली यार डाइल्यूट HCl। जब भी आपको अन्य को हटाना हो ना, एसिड से हटाना हो, अल्कोहल से हटाना हो, डाइल्यूट HCl का यूज करना भाई। डाइल्यूट H2SO4 का यूज भी कर सकते हैं क्योंकि ये H दे देगा, बेटर रहता है डाइल्यूट HCl। क्यों? Na के साथ Cl जल्दी चला जाता है। NaCl Cl को बहुत अच्छी लगती है, Na को बहुत अच्छी लगती है Cl, ऐसे कह सकते हैं। कलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कलो, NaCl। H यहां आ जाएगा, क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड OOH बन गया एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मिथाइल कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, डन। अच्छा अब आप बताइए इसमें क्या बनेगा, कौन सा एसिड बनेगा? CH3 CH2, जल्दी से बताइएगा क्या नाम होगा इस एसिड का? इससे कौन सा एसिड बनेगा? गौर से देखो, क्या ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा? नहीं। क्यों? सी डबल बॉन्ड होके इस तरफ भी CH3 ग्रुप नहीं है, इस तरफ भी नहीं। अब ये वाला CH3 मत देखना, पूरा ग्रुप ही CH3 होना चाहिए। डन। ओके, नहीं है, बना देते हैं CH3। बताओ भाई, इससे अगर मैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवाऊं तो मुझे तो बस आप एसिड का नाम बता दो। दो स्टेप, पहले में आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवा दी, दूसरे में डाइल्यूट HCl यूज कर लिया। डायरेक्ट एसिड क्या बनेगा ये बताओ, क्या करें? इसको हटाएं CH3 को, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, कुछ नहीं करना, इसकी जगह OH लगा दो, बस हो गया, फिनिश। कोई भी हो, मिथाइल कीटोन का CH3 हटा देना, यहां पे OH लगा देना, सिंपल सा तो है। बस ये दो स्टेप दिखा देना। जब भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी सिंपली CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, यहां पे जो CH3 ग्रुप है उसकी जगह OH आ जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हो क्या भाई? कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो कीटोन। दैट्स ऑल। ठीक है, 6 मेथड हो गए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने की। चलिए 7वां मेथड पढ़ते हैं। गाइस 7th मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? R अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसे हम कहते हैं गाइस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया और विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1912 में नोबेल प्राइज मिला इसकी प्रिपरेशन के लिए। अब इससे हम कैसे बना सकते हैं गाइस? इसके साथ हम यूज करते हैं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या नाम है इसका? CO2, सॉलिड CO2 यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को हम कहते हैं ड्राई आइस। सॉलिड CO2 क्या कहलाती है भाई? ड्राई आइस। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके साथ ड्राई आइस ले लो, सॉलिड फॉर्म में CO2 ले लो, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। ठीक है, क्या होगा भाई? सिंपल सी कहानी देखो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे ले लो चाहे इस ऑक्सीजन पे ले लो, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब आपकी मर्जी, इसका यूज करना चाहिए यूज कर सकते। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता भाई? मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये होता है एनिक बॉन्ड। ये आसानी से ब्रेक नहीं होता क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में ऑर्गेनिक बॉन्ड आसानी से ब्रेक करते, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया भाई? नेगेटिव। अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप क्या है? कार्बन। एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया भाई R की जगह CH3 ग्रुप ले लिया, ये Mg, ये Br। ठीक है, क्या होगा? R नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, चढ़ा दो इसके ऊपर। ये क्या है? C डबल बॉन्ड हो, ऐसा कैसा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज,
कौन जुड़ेगा? MgBr, पॉजिटिव ग्रुप जुड़ जाएगा। R नेगेटिव, इस कार्बन जुड़ गया, इस पे क्या पॉजिटिव। डन। समझना तरीका क्या हो रहा है? जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं, सेकंड स्टेप होता है हाइड्रोलाइसिस। H+ ले लीजिए पानी के साथ, क्या होगा? वाटर अगेन H पॉजिटिव OH नेगेटिव, हाइड्रोलाइसिस करता है कैसे? इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। ये H+ कहां जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ। OH- MgBr के साथ। फिनिश। अब गाइस बीच में जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ जुड़ता है तो इसे हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट बनता है। क्या कहते हैं बीच में? एडिशन, जुड़ने से बना प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं इसको। इंटरमीडिएट है ये, ठीक है। पहले स्टेप में आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ड्राई आइस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर यूज करेंगे, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे दूसरे स्टेप में। आप एक साथ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। क्या होगा भाई देख लो। R सिंगल, थोड़ा सा तरीके से लिख दो। C के साथ डबल बॉन्ड है, मैंने इसको यहां रख दिया। C के साथ डबल बॉन्ड ऊपर रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया? हाइड्रोजन। क्या बाहर निकल गया? MgOHBr। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बना? यस, बन गया। अगर आपने R की जगह यूज कर लिया CH3 ग्रुप तो क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। आप R की जगह यूज करते हैं C2H5 इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप तो क्या होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है, बन गया एसिड। तो इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके ड्राई आइस के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर लेते हैं। क्या खास बात है गाइस इस मेथड की? गाइस इसमें जितने भी कार्बन के नंबर होंगे ना इस कंपाउंड में R में, जो प्रोडक्ट होगा उसमें एक कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा। कैसे? CO2 के कारण CO2 जुड़ जाएगी इसकी। तो जो प्रोडक्ट होगा, मान लो ये एसिटिक एसिड, तो ये CO2 मिथाइल ग्रुप था, यहां पे तो केवल एक कार्बन अपने आप बढ़ गया, 2 कार्बन हो गए अभी। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका हम यूज करते हैं गाइस असेंडिंग ऑफ सीरीज। मतलब क्या है असेंडिंग सीरीज में? क्या मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना रहे हो उसमें 2 होंगे, एक कार्बन बढ़ जाएगा, उसका जो नेक्स्ट मेंबर है वो आ जाएगा, नेक्स्ट हायर मेंबर। 3 कार्बन है तो 4 कार्बन वाला एसिड बनेगा। इसमें अगर 3 कार्बन है तो 4 कार्बन वाला एसिड, 4 कार्बन है तो 5 कार्बन वाला एसिड बनेगा। तो असेंडिंग ऑफ सीरीज करने में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेल्प करता है, ठीक। और हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, ठीक है भाई। नाउ आप डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? CO2 के साथ ये करके सिंपली देखो, गौर से देखना, कुछ नहीं करना तुम्हें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां MgBr जुड़ेगा वहां H देगा। देख लो गौर से, MgBr जहां जोड़ रहे हो ना वहां H आ रहा है, ये नोट कर लो बस। अब R इस कार्बन पे जोड़ा आपने पॉजिटिव, यहां पे मैंने R जोड़ा CO2 के साथ जोड़ा। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव ले रहे हैं ना, यहां MgBr जोड़ रहे हो, H कर दो, बन गया। टेक्निक दोबारा सुनो भाई। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, CO2 ये था, हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जोड़ना है। ये समझ लेना MgBr की जगह H लेके चल पड़ो, R। अब हाइड्रोजन और कार्बन में से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसकी होती है, इस पे क्या हो गया? पॉजिटिव। बस अगेन तोड़ो, कार्बन में पॉजिटिव, इस वाले कार्बन में क्या ले लिया? नेगेटिव, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब जोड़ दो भाई, R नेगेटिव इसके ऊपर जोड़ दिया हमने, H पॉजिटिव यहां जोड़ दिया, ये एसिड। ये तरीका है, सीधा मेथड, दोनों स्टेप एक साथ करवा दी, ठीक है। वैसे इस तरीके से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या प्रिपेयर कर लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। और खास बात क्या है? नेक्स्ट हायर मेंबर, इस कंपाउंड में जितने, इस R में जितने कार्बन होंगे उससे एक ज्यादा कार्बन वाला एसिड मिलेगा। या मिथाइल है तो इथेनोइक एसिड मिलेगा, ठीक है। H यहां यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R होता है,
तो इस मेथड से हम इथेनोइक एसिड नहीं बना सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा गाइस। इस तरीके से हमारा 7वां मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट मेथड, 8th मेथड इज फ्रॉम एस्टर्स। अब ये एस्टर क्या होता है सुनिएगा गाइस, ये है कार्बोनिल ग्रुप, इसके एक तरफ हो अल्काइल ग्रुप और मैं कह सकता हूं एरोमेटिक ग्रुप AR ग्रुप, दूसरी तरफ हो OR ग्रुप, इथर ग्रुप आप कह सकते हैं, अल्कोक्सी ग्रुप, इसे हम कहते हैं एस्टर। अगेन क्या हुआ, इस R की जगह अज्यूम करो आप C डबल बॉन्ड O, OR है ना, इसकी जगह H होता तो ये क्या होता, कार्बोक्सिलिक एसिड। OR है अल्काइल ग्रुप, यहां आ गया तो इसी का नाम है एस्टर। ये एस्टर फैमिली का मेंबर है, एस्टर कंपाउंड है भाई, एस्टर कहेंगे इसको। तो एस्टर से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप, सिंपल, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अगेन H लग रहा है आर की जगह, हाइड्रोलाइसिस करवा दो भाई। चलिए कैसे करवाएंगे, लेट्स एग्जांपल लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, सबसे पहले इसका नाम गाइस, ये O के ऊपर जो ग्रुप होता है ना, अब ये कंफर्म हो गया, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये यहां से यहां तक C डबल बॉन्ड O OR, ये होता है एस्टर ग्रुप। तो ये एस्टर कंपाउंड है, तो एस्टर का ये जो भी यहां पे ग्रुप होता है ना O के साथ, ये पहले लिखा जाता है। तो क्या नाम है इसका, मिथाइल। अब इसका नाम 1 2 इथ एन, एस्टर के लगाते हैं O8, एस्टर के लिए क्या लगाते हैं O8, तो क्या नाम हो गया, मिथाइल इथेनोएट। आपके सामने यहां पे जो भी लिखा है ग्रुप, यहां इथाइल होता तो इथाइल, ये क्या है इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट बन जाता। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, अगेन H प्लस OH माइनस आयन यूज करना है। कंडीशन को दिखाएंगे ऐसे H3O प्लस, हो गया हाइड्रोलाइसिस। एसिड यूज कर लो, बेस यूज कर लो, 3 कंडीशन में आपको बता ही चुका हूं, 4 कंडीशन में कैसे हुआ हाइड्रोलाइसिस। सिंपली देखो गाइस, इस और इस कार्बन में से कौन सी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आने की संभावना ज्यादा है, इस पे या इस पे, इस पे, क्यों, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन पे पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड आसानी छूटेगा या सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव, हो गया। पॉजिटिव के साथ OH माइनस, नेगेटिव के साथ H। चलिए देखिए क्या बनता है भाई, सिंपली CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो OH माइनस जुड़ेगा, ठीक है। CH3O नेगेटिव है प्लस CH3O नेगेटिव, इसके साथ H प्लस जुड़ेगा, क्या बना, ये एसिड बन गया, साथ में बनेगा अल्को। क्या नाम है इसका, अगेन गाइस दिस इज एसिटिक एसिड, सिंपल। और ये क्या है, अल्कोहल। 10th में आपने एक रिएक्शन जरूर पढ़ी होगी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें एस्टर बनता है और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चलती है। क्या होता है उसमें, जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनाते हैं, सिंपली। अगेन अगर आपने एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो एसिड और क्या बनेगा साथ में, अल्कोहल, दैट्स ऑल। कि गाइस ये तो था एलिफेटिक अल्कोहल एस्टर, एलिफेटिक एस्टर। अगर मैं एरोमेटिक एस्टर की बात करूं तो देखो ये हो गया O, अब की बार मैंने ये वाला ग्रुप ले लिया इथाइल ग्रुप। अगर इसका एनालिसिस करेंगे तो क्या बनेगा भाई, सिंपली H3O प्लस के साथ रिएक्शन करवाइए, क्या होगा, अगेन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, वाटर क्या करेगा H प्लस और OH माइनस देगा, सिंपल। H प्लस कहां जोड़ेंगे, इसके साथ, OH माइनस कहां जोड़ेंगे, इसके साथ, जोड़ दीजिए भाई। ये आपका बेंजीन, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, कार्बन में पॉजिटिव है तो OH प्लस C2H5O के साथ H प्लस, अगेन अल्कोहल बन गया, ये क्या बन गया, एसिड। नाउ दिस इज एरोमेटिक एसिड और ये आपका इथेनॉल, तो बेंजोइक एसिड साथ में क्या बन गया, इथेनॉल। अगेन एसिड और अल्कोहल मिलके बनाते हैं एस्टर,
एस्टर का हाइड्रोलाइसिस ही क्या देगा हमें, एसिड प्लस अल्कोहल। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं, यहां पे भी आप फिनोक्साइड ग्रुप ले लेते सिंपली, तो फिनोक्साइड ग्रुप आ जाता, फिनोल बन जाता वो। ठीक है, यानी कि सिंपल शब्दों में एस्टर का हाइड्रोलाइसिस आपको क्या देगा, एसिड और अल्कोहल। ठीक, बट ये तो हम प्लस माइनस कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा आसान तरीका डायरेक्ट मेथड क्या होगा भाई, देखें तो सिंपली क्या करें, देख लो भाई, ये जो आर ग्रुप है, जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जुड़ा हुआ आर ग्रुप, कुछ नहीं करना, सिंपल डायरेक्ट मेथड पे क्या करें, इसको तोड़े। ठीक, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, डन। अगर इसको तोड़े, इस बॉन्ड को तोड़े, तो आप सीधा यहां पे वो जोड़ दो, यहां पे जोड़, कुछ नहीं करना। और सिंपल आसान क्या है गाइस, एसिड बनाना है आपको, CH3 को हटा दो, जो भी आर ग्रुप है उसको हटा देना, एस्टर के एच लगा देना, एस्टर के आर ग्रुप को हटा दो, एच लगा दो, बन गया एसिड। चाहे एलिफेटिक एस्टर हो, चाहे एरोमेटिक एस्टर हो, चाहे एलिफेटिक एसिड बने या एरोमेटिक एसिड बने, सिंपल, दैट्स ऑल गाइस। इस तरीके से हमारा 8वां मेथड भी समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। नाउ गाइस, 9th मेथड इज अरंडेट आइस्टर्ट सिंथेसिस। ये ऐसा मेथड है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ही इसका नेक्स्ट मेंबर प्रिपेयर करते हैं। क्या बनेगा भाई, पहले बता दूं मैं, प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ये क्या है, एसिटिक एसिड, IUPAC नेम इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड से अगर आप चाहते हैं प्रोपेनोइक एसिड बनाना, तो आप यूज कर सकते हैं अरंडेट आइस्टर्ट सिंथेसिस रिएक्शन का। गाइस, इस रिएक्शन में एसिड के ऊपर ही 5 स्टेप लगते हैं। पहले स्टेप में हम SO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दूसरे स्टेप में डाइअजोमीथेन, 2 नाइट्रोजन, ये CH4 होता तो मीथेन, डाइअजोमीथेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तीसरे स्टेप में सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें एक रीअरेंजमेंट होती है, कीटीन बनता है, कीटीन जिसे कहते हैं वोफ रीअरेंजमेंट। फिर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं चौथे स्टेप में। पांचवें स्टेप में टोटोमेरिज्म होती है और बन जाता है भाई क्या, नेक्स्ट हायर मेंबर ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पे H मिथेनोइक एसिड यूज करते हैं तो बन जाएगा इसका नेक्स्ट मेंबर 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड यूज किया तो बन गया प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड यूज करेंगे तो एक और CH2 आ जाएगा, बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो असेंडिंग ऑफ सीरीज करवाने में कार्बोक्सिलिक एसिड की ही ये रिएक्शन हेल्प करती है। तो इसमें हम नेक्स्ट हायर मेंबर्स को कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपली 5 स्टेप्स होंगे बीच में, ठीक है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इन 5 स्टेप को। पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में SOCl2 रिएक्ट करेगी, थियोनाइल क्लोराइड कहते हैं इसको। डार्जन मेथड में हम जब अल्कोहल से हेलोल्केन बनाते हैं तो वहां पढ़ चुके हैं हेलोल्केन की प्रिपरेशन में क्या भाई, SOCl2 क्या करेगा, साथ में SO2 निकालेगा, साथ में HCl निकालेगा, ये वाले OH की जगह एक Cl आ जाएगा, क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl। अब यहां पे ध्यान देना भाई, एसिड से आप एसिड हैलाइड बना सकते हो सिंपली, वाई यूज ऑफ दिस थियोनाइल क्लोराइड, इसका क्या नाम है, थियोनिल क्लोराइड, ठीक है, ओके। अब क्या करें, दूसरा स्टेप, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ भाई, CH2N2 के साथ। अब N2 इसमें क्या होता है, देखो ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, जो इसका लोन पेयर है वो इस कार्बन के साथ डेटिव बॉन्ड बना लेता है, 2 हाइड्रोजन इस पे, दिस इज डायज़ोमीथेन, ठीक। अब सिंपल सी कहानी गाइस,
इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। नाइट्रोजन की बात करूं मैं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे, क्योंकि इसने दे दिए। कार्बन पे यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कार्बन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया। एक खास कंसेप्ट होता है केमिकल बॉन्डिंग में, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अपने लोन पे डोनेट कर रहा है वैसे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर भी अगर हम रिएक्शन को मैकेनिज्म के हिसाब से समझना चाहते हैं तो हम डील कर सकते हैं। अब ये नेगेटिव बनता है, ये थोड़ा पॉजिटिव बनता, क्या होता, जोड़ दो भाई सिंपली। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या है Cl, इसके साथ जुड़ गया क्या, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्या जुड़ गया भाई, CH2। CH2 पे नेगेटिव चार्ज। अब अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो यहां से H प्लस निकल सकता है और ये N2 बन गया। नाइट्रोजन के साथ जुड़ा ही हुआ है वैसे, पहले देखा जाए, यहां से H प्लस बाहर निकल जाएगा, ये इस Cl को ले जाएगा, तो क्या निकल गया भाई, माइनस HCl। सिंपल सी कहानी। गौर से देखिए भाई क्या हुआ, ये CHH, यहां से H, ये Cl को डाले जाता है, ये वाला जो H है इस Cl के साथ चला जाता है, HCl बाहर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH N2, ये कार्बन के साथ अगेन ध्यान रखना नाइट्रोजन का डेटिव बॉन्ड है, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, Ag2O की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं, तीसरा स्टेप हमारा वोल्फ रीअरेंजमेंट होगी। क्या होगी भाई, वोल्फ रीअरेंजमेंट। क्या होगा इसमें, ये जो CH3 ग्रुप है ना, ये इस कार्बन वाले ग्रुप पे आ जाएगा, और ये जो N2 है ना, ये बाहर निकल जाएगा। देखो क्या होएगा, गौर से देखिएगा, ये CH3 यहां से शिफ्ट हो गया इस पे, CH, ठीक, इसके साथ जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड, डन। इसके साथ साथ में N2 भी था। अब ये C डबल बॉन्ड O क्या हो गया भाई, फ्री हो गया। क्या हो गया, फ्री। गौर से देखिए, C डबल बॉन्ड O के साथ यहां पे कोई बॉन्ड नहीं रहा, डन। इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड हैं। अब क्या करेगा इस टाइम पे, जब ये वो फ्री अरेंजमेंट हो जाती है कि CH3 CHC डबल बॉन्ड हो, तो क्या होता है गाइस, ये वाला N2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल गया। ये वाला बॉन्ड और ये जो N2 बॉन्ड निकला है, ये आपस में डबल बॉन्ड बना। जब CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, यानी CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, गाइस C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ R ग्रुप हो तो हम इसे कीटोन कहते हैं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ गया यहां पे, समझ लो ये ऐसे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड से R ग्रुप CH CH3, एक बॉन्ड से फिर CH CH3, ऐसे समझ सकते हो इसको, और इसे हम कहते हैं गाइस कीटीन। तो वो रीअरेंजमेंट के द्वारा क्या बनता है, कीटीन बनता है। बन गया भाई, 3 स्टेप हो गए। दोबारा देख लीजिए भाई, ये CH3 शिफ्ट हो जाएगा इस CH के पास, N2 बाहर, ये वाला बॉन्ड डन, एक कार्बन का बॉन्ड रह गया, ये आपस में डबल बॉन्ड बना, क्या बन जाएगा, कीटीन। एक बार और समझ लो, दोबारा देखो क्या हुआ है। ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसके साथ Cl है, ओके। ये CH इस वाले कार्बन जुड़ जाता है CH2, साथ में N2 है। इस Cl को देखिए, ये अपना एक हाइड्रोजन इसको ट्रांसफर कर देता है और HCl बाहर निकल जाता है। जैसे ही Ag2O डालोगे, इस रिएक्शन यहां पे, ये कहानी यहां पे शिफ्ट होगी, क्या होगा, अरेंजमेंट हो जाएगी, ये CH3 शिफ्ट हो जाएगा इस CH पे, तो इस CH पे CH3 आ गया,
सी के साथ सिंगल बॉन्ड से सी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। सी के साथ सी एच, ये जो सी एच है इसके साथ सिंगल बॉन्ड से सी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से सी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। डन, ठीक है। N2 बाहर चला गया, इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड टूटा, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड तो ये हो गया, रह गया भाई एक ये इस सी एच का रह गया, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, बन गया कीटीन। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो भाई, H प्लस OH माइनस सिंपली, यानी कि H3O प्लस ले लो एसिड बेस के साथ, क्या होगा। अगेन गाइस इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, क्या करें, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा दे, टक 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 टक, यहां पे क्या आएगा H, इस पे क्या आ जाएगा OH, इस पे पॉजिटिव था तो OH जुड़ गया, ऑक्सीजन नेगेटिव था, यहां डबल बॉन्ड था, दोबारा देख लो भाई HOH, ये कहानी थी कीटीन की, क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये था, इस ऑक्सीजन पे आ गया H, डन, इस कार्बन पे आ गया OH, डन, ठीक है, हो गया ओके। अब क्या करवा दो, पांचवा स्टेप टोटोमेरिज्म, हाइड्रोजन की 1 2 3 यहां माइग्रेशन हो जाएगा, करवाओ भाई माइग्रेशन। जब हाइड्रोजन यहां से यहां आएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहां 2 हो जाएगा, दोबारा देख लो, ये वाला हाइड्रोजन दोबारा शिफ्ट कर दे, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन H, टोटोमेरिज्म करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन यहां से इस कार्बन पे, यहां से जो हाइड्रोजन था वो यहां आ गया CH2, CH की जगह क्या हो गया CH2, ये बन गया CH2 बन गया, हाइड्रोजन जाते ही यहां क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, हाइड्रोजन क्या बन गया प्रोपेनॉइक एसिड। तो इस तरीके से गाइस 5 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में SOCl2 का यूज करके यहां Cl लाएंगे, दूसरे स्टेप में CH2 को यहां अंदर घुसाएंगे, इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे, ये वाला ग्रुप इसके ऊपर माइग्रेशन करेगा, रीअरेंजमेंट होगी Ag2O की प्रेजेंस में, कीटीन बनेगा, कीटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, टोटोमेरिज्म करते ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का हायर मेंबर बन जाए। तो ये वाला ग्रुप ही शिफ्ट होता है, ये ध्यान रखना से, कुछ भी ना ध्यान रखो, ये पांचों स्टेप देखो, एक्चुअल में तो अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन बहुत ही कम चांस है पूछे जाने के, पहली बात पूछ भी ले तो ये 5 स्टेप एक साथ दिखाए, कुछ नहीं करना, इसके साथ CH2 जोड़ देना बीच में, कोई नहीं पूछ रहा आपसे ये कहानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गाइस इस तरीके से हमने हमारा 9th मेथड अरेंडेड आइस्टर सिंथेसिस ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और असेंडिंग सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे हमारा लास्ट मेथड, 10th मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का है फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड, किसके साथ भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। देखिए क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड O Na, दिस इज नोन एज सोडियम अल्कोक्साइड, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। सिंपल शब्दों में आपके पास अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दीजिए NaOH के साथ, क्या होगा, ये H इस OH के साथ बाहर, Na यहां आ जाएगा, RONA सोडियम अल्कोक्साइड बन जाएगा, साथ में वाटर बाहर। तो ये सोडियम अल्कोक्साइड है, इसकी रिएक्शन करवाइए किसके साथ भाई, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कैसे भाई, अंडर प्रेशर, प्रेशर अप्लाई कर दो, अंडर प्रेशर क्या होगा, ये CO प्रेशर लगाते ही इस R के बीच और O के बीच आ जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, CO ग्रुप पे दोनों तरफ जुड़ जाएगा, O यहां Na, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। फिर क्या करें भाई, अन्य हटाने के लिए डाइल्यूट HCl का यूज कर दो बस, क्या होगा, Cl के साथ Na बाहर, NaCl, ये H यहां आ जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, बन गया कार्बोक्सिलिक। अगर आपने R की जगह यूज कर लिया CH3 ग्रुप,
तो यहाँ CH3 लगाओ भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, क्या बन गया? एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। अगर आपने यूज कर लिया CH3 CH2 ग्रुप ONA, तो क्या बनेगा? सिंपली CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, क्या नाम हो जाएगा इसका अगर आपने इथाइल ग्रुप ले लिया तो? प्रोपेनोइक एसिड। गाइस इस तरीके से हमने सोडियम अल्कोक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अंडर प्रेशर यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। और इसी के साथ हमारे 10 मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने के समाप्त हो जाते हैं। गाइस ये जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड के, रिसेंटली आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और होप सो आपको ये मेथड समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।